स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। पता नहीं किन किन के साथ मुंह काला करके आई है। हरकू और झमकू को कहते हैं कि अपनी बिटिया को संभाल कर रखो, तो उल्टे हमारा ही मुंह बंद करते हैं कि मेरी लड़की तुम्हारी आंख में क्यों चुभ रही है। हमारे देश से कितने ही युवा आत्मदाह करके चले गए। अब हम लोग ऐसे ही मारे मारे फिरेंगे, क्योंकि ये नौकरियां तो सब ऐरो गैरों को ही मिलेंगी। कहते कहते और निराशा के साथ बोला, हम लोगों को पढ़ना लिखना छोड़ देना चाहिए। सामाजिक समस्याएं। भारत में समाज के अंतर्गत अनेक समस्या होती है। इन्हें सामाजिक समस्याएं कहते हैं। सामाजिक वातावरण में उत्पन्न समाज के लोगों से जुड़ी कई समस्याएं समाज को विकास में बाधक बनती हैं। भारतीय समाज में अनेक समस्याएं विद्यमान हैं। आज भारतीय समाज की मुख्य समस्याएं दहेज की समस्या, छुआछूत की समस्या, शिक्षा की समस्या, समानता की समस्या, विवाह संबंधी समस्या, कृषक समस्या, मजदूर समस्या, आर्थिक समस्या, रोजगार की समस्या आदि हैं। इनमें सर्वाधिक छुआछूत और समानता की समस्या सबसे अधिक समाज को प्रभावित करते हैं। प्राचीन काल से ही हमारे समाज में अंधविश्वास, छुआछूत, अस्पृश्यता, स्त्री पुरुष संबंध, अशिक्षा की समस्याएं समाज को खोखला करती जा रही हैं। यह समस्याएं मानव की उन्नति में बाधक हैं। इन समस्याओं के प्रभाव से मनुष्य जानवर सा व्यवहार करने लगता है। दलित कहानीकारों ने समाज की इन्हीं समस्याओं को अपनी कहानी में यथार्थ के धरातल पर चित्रित किया है। लेखिका का मुख्य उद्देश्य समाज में व्यक्त इन समस्याओं की ओर संकेत कर उनके समाधान का मार्गदर्शन करना है। हम अधिकांश शिक्षक शिक्षिकाएं अपनी कक्षा के बच्चों के साथ कभी नजदीकियां और कभी दूर के गांव शहर के प्राकृतिक या ऐतिहासिक स्थल पर पिकनिक मनाने जाते थे। वहां मिलजुल कर सब साथ खाना खाते थे। कभी यह लगा ही नहीं कि नूर मोहम्मद शेख मुसलमान है और अगहनजीत कौर अरोरा सिख है, या अशोक शर्मा ब्राह्मण हैं, या हम दोनों पति पत्नी सबसे निम्न मानी जाने वाली वाल्मीकि जाति के हैं। घर से निकलने के बाद हम अपनी जाति भूल जाते हैं। घर लौटने के बाद अपना घर, मोहल्ला और आसपास के लोगों को देखकर लगता था कि हम दलित पिछड़े समाज के हैं। लेकिन स्कूल के वातावरण और व्यवहार में यह बात कभी महसूस नहीं हुई। हर वर्ष नए छात्र छात्राएं स्कूल में आते और मैट्रिक की परीक्षाएं के बाद पास होकर चले जाते। स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों से हमें भरपूर मान सम्मान, श्रद्धा, प्रेम सभी कुछ मिलता था। वे छात्र जो मैट्रिक के बाद आगे पढ़ाई करके ऊंचे पदों पर पहुंच गए थे, कभी कभी राह चौराहे पर अगर मिल जाते तो उनके झुके सिर का श्रद्धा भाव, हंसते चेहरे और आंखों में भरी कृतज्ञता हमें यह एहसास कराती थी कि सचमुच हम कितने महान हैं।